हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। हम केस स्टडी क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन बैंक जो सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल रिलीज़ की है। तो इस रिलीज से हमारा जो टेंशन है वो ख़त्म होना चाहिए और चैप्टर वाइज प्रोवाइड किया है, तो मैं आपको सारे करवाऊंगा। ठीक है, पीपीटी बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन मैं सारे करा दूंगा, गॉड प्रॉमिस। ठीक है, बाकी सभी चैप्टर में इंपॉर्टेंट मैंने करा रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट है और मैंने खुद से एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखा है। केस स्टडी के सैम्पल प्रकार के वो सब आपको मिल जाएगा वीडियो लिस्ट प्ले लिस्ट पे, ज़रूर चेक करें। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, द बिलो पिक्चर आर फ्यू नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक शेप which is represented by a quadratic polynomial। ठीक है, a parabolic arc is an arc in the shape of parabola. In the structure, their curve represents an efficient method of load and so can be found in the bridges and architecture in a variety of forms। ठीक है, सो बेसिकली पैराबोला आपको इनिशियल स्टेज में समझाया जा रहा है। अभी क्लास 11 में जब आप शिफ्ट हो गए ना, पैराबोला का पूरा कट्ठा चिट्ठा आएगा डिटेल में। पैराबोला की शेप आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c, पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पैराबोला आपका ऐसा होगा, पैराबोला आपका ऐसा होगा, पैराबोला आपका ऐसा होगा, पैराबोला आपका ऐसा होगा। वर्टेक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्री क्या होती है, ये सब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा 11th में। ठीक है, सो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए बी सी आर रियल। ठीक है, अच्छा ए बी सी क्या होता है, तो मैंने पहले ही बोल दिया, ए बी सी हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ए बी सी हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो ऑप्शन ए बी सी तो रियल होता है, बट ए हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये सी ऑप्शन सही है, इसने स्पेसिफिक मेंशन किया, ए इज अ नॉन जीरो रियल नंबर एंड बी एंड सी आर एनी रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे हैं इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल वेयर द डिस्क्रिमिनेंट इज। देखो, जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है भाई। डिस्क्रिमिनेंट में क्या होता है, जीरो होता है, सिंपल। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं इफ ए एंड 1 a आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा की जगह a है, बीटा की जगह 1/a है, c मेरा 8k है और मेरा a एक्सेस का ऑप्शन 2 है। ठीक है, 2 4 जा, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो k की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपसे, आपको डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, तो जो डर था वो सीबीएसई ने दूर कर दिया आपका। कह रहे द ग्राफ ऑफ x² + 1 क्या प्रेजेंट करता है। वैसे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कह रहे इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, टचेस x एक्सिस एट अ पॉइंट, नीदर टचेस नॉट इंटरसेक्ट x एक्सिस, आइदर टचेस और इंटरसेक्ट x एक्सिस। तो देखो x² + 1, अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखो तो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव आने के इमेजरी रूट्स देता है हमें, ये हमें क्या देता है, इमेजरी रूट देता है इंटरसेक्ट। तो इमेजरी जो रूट्स होते हैं ना वो ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे टच नहीं करते हैं x एक्सिस पर। भाई ग्राफ में आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या बोल रहा हूँ, पहला ऑप्शन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, गलत, टच ही नहीं करेगा। टचेस x एक्सिस एट अ पॉइंट, गलत, टच ही नहीं करेगा। नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट x एक्सिस, सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं इफ द सम ऑफ द रूट्स इज -p एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज -1/p देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज व्हाट। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल निकालने का। तो अल्फा की जगह पे मेरे को -p दे रखा है और बीटा की जगह पे ये दे रखा है, ये अल्फा है ये बीटा है। करना है हमें, उसका फॉर्मूला क्या होता है, x² - के अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है, पहले ही दे रखा है क्वेश्चन में।
ठीक है। सो देखिए सबके मल्टीपल्स में के लगे हुए हैं तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। कोई भी पॉलीनॉमियल होता है उससे हम किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉलीनॉमियल बना सकते हो अगर रूट सेम है। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के 2 रूट्स गिवन है तो उसके बहुत सारे पॉलीनॉमियल हो सकते हैं। ये इंडिकेट करता है कि कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। सो देखो वैल्यू पुट अप करो। के को तो भूल ही जाओ फिलहाल। अल्फा कितना है मेरा माइनस के पी, बीटा कितना है मेरा माइनस के 1/p, बाहर से एक्स। अल्फा है मेरा माइनस के पी, बीटा है मेरा माइनस के 1/p। इससे ये कैंसिल, अलग अलग लेंगे हम, नेगेटिव कॉमन ले लोगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अपॉन में अलग अलग ले लो तो ये p अपॉन p प्लस 1/p, यहाँ से आ गया x और यहाँ से आ जाएगा 1। ठीक है। सो एक्स स्क्वायर 1 अपॉन p प्लस 1 x और यहाँ 1। ठीक है। तो देखो सबके साथ में ये चीज़ है तो कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा? एक्स स्क्वायर माइनस की पी एक्स। अब ये जो हमारा आंसर आया है ये दिख रहा है क्या आंसर में? ये ऑप्शन दिख रहा है क्या आंसर में? क्वेश्चंस तो गड़बड़ नहीं है, बट चेक कर लेता हूँ। पीपीटी में तो हमने गड़बड़ नहीं कर दिया है ना। पीपीटी में गड़बड़ हो जाएगा तो बात नहीं बनेगी ना। p एंड 1 अपॉन माइनस पी, हाँ क्वेश्चंस तो सही है। सो देखिए एक्स स्क्वायर आ चुका है, माइनस का पी एक्स प्लस का पी एक्स है। कैसे आ पाएगा? यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। वैसे तो जो ऑप्शन में ना ये ऑप्शन सही दे रखा है, ये ऑप्शन सही दे रखा है। तो कैसे आएगा? एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पी एक्स तो दिख नहीं रहा है। मेरा आंसर तो यही आया है। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। केस बेस्ड सेकंड वाले प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम आपको दे रखा है, फिगर से दिख रहा हूँ, पैराबोलिक शेप में ये ठीक है ना। ये सारे पैराबोलिक शेप में है। ठीक। अब इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है एन आसन इज अ बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड स्टिल अ जनरल टर्म फॉर अ सिटिंग मेडिटेशन पोज एंड लेटर एक्सटेंडेड इन hatha yoga, modern yoga and exercises to any type of pose or position, adding, reclining, standing, ये दुनियादारी सब कुछ लिख रखा है। ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, द शेप ऑफ द पोजेस शोन इन द फिगर। जैसे भी शेप आपको दिखा रही है, देखो इस टाइप में है। और ऐसे कर्व जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? पोलिनॉमियल्स होते हैं, सॉरी पैराबोला होते हैं। ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा? पैराबोला। द शेप ऑफ द पोजेस आर पैराबोला। फिर बोल रहा है द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स। देखो अगर डाउनवर्ड्स में है, नीचे की तरफ है, तो जो ए की वैल्यू होगी ना वो लेस देन 0 होगी, नेगेटिव होगी। अगर अपवर्ड्स है तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ये ध्यान रखना। ठीक है। तो हमसे क्या बोला? डाउनवर्ड्स। तो डाउनवर्ड्स के लिए क्या हो जाएगा? ये। फिर हमसे बोल रहा है इन द ये इस फिगर में इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर। ठीक है। सो ग्राफ आप देख लो, क्योंकि क्या पता पीपीटी में ग्राफ सही बना हो या नहीं बना हो। तो यही क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? यही ग्राफ है। तो कितने कट पॉइंट है? 1 2। तो एक्स एक्सेस पे 2 कट पॉइंट है, यानी कि मेरे पास 2 जीरोस हैं। ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछता वो आंसर्स क्या है, वो जीरोस क्या है, तो देखो इधर -2 पे कट कर रहा है और इधर 4 पे कट कर रहा है। तो ये हमारे जीरोस होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। अगला क्वेश्चन है द 2 zeros इन द अबव शोन ग्राफ आर। वही मैंने बोला, वो क्या आया था? -2 and 4 आया था हमारा, -2 and 4 आया था। इसी पे क्वेश्चन पूछ दिया उसने। कह रहे हैं द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होगा? ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दे रखा है उसका जीरोस क्या होगा? ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।
पूरा पूरा प्रॉपर सोल्यूशन है और इसका आंसर आपको खुद कमेंट करना है। फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। अब मेरे को कमेंट करके बताना कि सर इसका आंसर ये होगा। ठीक है, मैं वेट करूँगा। अब थर्ड वाले पे आ जाते हैं। वही रामायण दुनियादारी लिख रखा है यहाँ पर और ये मेन चीज़ है पैराबोलिक शेप। देखो ये वॉलीबॉल हम ऐसे फेंकते हैं तो ऐसे जाती है उड़ती हुई और फिर यहाँ पर बास्केट पे गिरती है। तो कैसा शेप बना? पैराबोला। अब फुटबॉल पे ऐसे किक मारते हो लात, तो फुटबॉल ऐसे ही यहाँ पे लात मारा, ये उड़ती हुई यहाँ पे गोलकीपर के पास पहुंची, तो कैसा शेप बना? पैराबोला। तो उसी पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। द शेप ऑफ पाथ ऑफ ट्रेस शोन इन द फिगर इज पैराबोला। अगला क्वेश्चन है द ग्राफ पैराबोला ओपन्स अपवर्ड्स। अपवर्ड्स के लिए क्या होता है? ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर। इन द अबव ग्राफ हाउ मैनी जीरोज आर। कितने जीरोज हैं? 1 2 3 जीरोज हैं। और जीरोज कौन कौन से हैं मेरे पास? x की वैल्यू एक माइनस के 3 है, एक माइनस के 1 है यहाँ पर और यहाँ पर, और एक प्लस के 2 है। तो इसे मैं अल्फा, इसे मैं बीटा, इसे मैं गामा बोल सकता हूँ। कह रहे थे 3 जीरोज आर व्हाट, वही आंसर आ गया। तो क्या आए थे? -3 -1 +2। -3 क्या था? -3 -1 +2, -3 -1 +2। ठीक है, फिर इसका पॉलिनोमियल क्या होगा वो बताना था। इसका पॉलिनोमियल क्या होगा वो बताना था। तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स क्यूब, क्योंकि 3 रूट से क्यूब होगा। फिर आता है आपका फॉर्मूला क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। फिर आता है एक्स प्लस माइनस प्लस, फिर आपका आता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ठीक है, फिर आपका आता है अल्फा बीटा गामा। ये फॉर्मूला है आपका। अब इस फॉर्मूले में ये सारे वैल्यूज पुटअप करो और सॉल्व करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये सारे वैल्यूज रख देना और आप सॉल्व कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और कमेंट करके बताना सर ये क्या होगा। अल्फा क्या है? -3, बीटा क्या है? -1, गामा है +2। सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या है। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर आराम से कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चैप्टर वाइज करेंगे। उसकी पीपीटी भी बन नहीं पाई है, तो आज शाम तक बन जाएगी, तो कल हम बाकी चैप्टर्स करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लिस्ट प्लीज़ को जरूर चेक कर लेना। जय हिंद।